सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। दशलक्षण पर्व पर मंदिरों में पाठशाला में तंबोला का खेल खेलते हैं, तो क्या ये खेल जुआ के अंतर्गत नहीं आएगा? अब इनको निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि आज की बच्चों के लिए आज की भाषा में समझाना पड़ेगा। अब वो तंबोला और हाउजी कहते बच्चों का एक जोश बढ़ता है। अब धर्म की बातों में ऐसा करने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि उसको धार्मिक रूप दे देने में कोई विशेष आपत्ति नहीं है, क्योंकि आज के इस प्रकार का नाम भी आज लोगों को आकर्षित करता है, तो उसमें कोई अधर्म नहीं हो रहा है। नमोस्तु गुरुदेव। पशुपालकों की लापरवाही से सैकड़ों लोग मर रहे हैं, क्या पशुपालक अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं? जो सड़कों पर छोड़ते हैं वे लाइव देख नहीं रहे हैं, और जो छोड़ते नहीं हैं वे लाइव देख रहे हैं। हम किसको कहें, क्योंकि जिस ढंग की स्थितियां हैं बहुत बार कह चुके हैं इनको, लेकिन ये सब तक सरकारी कानून ही इनको बचा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति कोई भी चीज़ गाड़ी कहीं रखता है करता है तो तुरंत चालान किया जाता है। तो चालान जब किया जाता है तो लोग गाड़ी को व्यवस्थित रखते हैं। यदि किसी की भी गाय बाजार में घूमती पाई जाए, उस पर यदि चालान किया जाए, पहले कानी हाउस होते थे, कांजी हाउस, और कांजी हाउस में खेत में गाय जाती थी। आज भी कांजी हाउस ही खत्म हो गए, आज कांजी हाउस है ही नहीं। तो सरकार को ही यदि कानून बना करके इन पर चालान किया जाए, जिसकी गाय है उस पर अच्छा तगड़ा चालान करें तो सावधान रहेगा। या उस गाय को लेकर के सरकार उसको कोई ऐसी गौशालाओं में भेज दे। एक बार सारी गौशालाओं को इकट्ठा करके भेजेंगे, 2 दिन भेजेंगे, 1 महीने यही अभियान चलाया जाए, कोई गाय सड़क पर घूमती पाई ही नहीं जाएगी। क्योंकि ये उपदेशों से मानने वाले नहीं हैं, ये मानेंगे डंडे से, कानून से। उपदेशों से वो कहते हैं कि ठीक है गाय जाती है बाजार में, खा पी करके आ जाती है। गलत तरीका है, ये ठीक नहीं है, सभ्यता नहीं है। इसको सरकार ही इस पर कुछ विचार करे तो बात बन सकती है। नमोस्तु गुरुदेव। धर्म के क्षेत्र में कार्य करते हुए किस प्रकार पुरुषार्थ और पुण्य बैलेंस रखा जाए? अपने जीवन को सबसे पहले व्यवस्थित करो, दैनंदिनी होना चाहिए। जो भी तुम कार्य करते हो उसका एक समय नियत हो, क्षेत्र नियत हो, काल नियत हो। यदि इस प्रकार का आपने नियत कर लिया, जैसे आपका भोजन करते हैं तो भोजन का काल नियत हो, मैं इस समय ही भोजन करूंगा। स्थान नियत हो, मैं इसी स्थान पर भोजन करूंगा, मैं भोजन में यह ही लूंगा, इसके अलावा कोई नई चीज दिख जाए तो मन पहले सुबह से निर्णय करो। पहला निर्णय करो कि हम भोजन करेंगे तो नियत काल में करेंगे, इतने बजे से इतने बजे तक भोजन का हमारा काल है, इसी स्थान पर हम भोजन करेंगे। बनता हुआ देखकर नियम नहीं लेना। पहले पूछ लो क्या क्या बनाया, बस उसके अलावा सब त्याग है। चलो उतना भी कर लोगे तो पर खाते खाते कोई ने आके दे दिया तो नियत भोजन होना चाहिए। इसी प्रकार और भी तुम्हारे जो नियत काल, व्यापार करते हो तो नियत काल करो, इतने घंटे इतने समय हमारा व्यापार होगा। जो भी तुम गृहस्थिक कार्य करते हो उसका स्थान निश्चित हो। हर कार्य हर पूरे घर में नहीं, पूरे बाजार में नहीं, दुनिया में नहीं, उसका काल निश्चित। यह कार्य हम यहाँ निश्चित करते हैं, इस कार्य का काल यह रहेगा, उस काल में यह कार्य करूँगा, अन्य काल में वह कार्य नहीं करूँगा। तो आप बहुत कुछ अपनी जिंदगी को व्यवस्थित कर सकते हो। मंदिर का काल नियत करो, यह काल मेरे मंदिर का है तो है, यह काल मेरे मंदिर में पूजा का है तो है, यह काल हमारी सामायिक का माला फेरने का है तो है, यह काल हम स्वाध्याय करते हैं तो है। हर चीज़ का यदि चाहे सांसारिक कार्य हो अथवा पारमार्थिक कार्य हो, सबका काल नियत
और क्षेत्र नियत कर देने से व्यक्ति अपनी जिंदगी को संसार के कार्य करता हुआ भी व्यवस्थित रह सकता है और जिंदगी को बहुत अच्छी चला सकता है। नमोस्तु गुरुदेव, अनंतानुबंधी लोभ किसको कहते हैं और इसको कम करने का उपाय क्या है? कृमि का रंग होता है, वहीं बिलबिलाता रहता है, वहीं पर चाहे कुछ गंदगी पे गंदगी, गंदगी पे गंदगी, गंदगी वैसे ही और फिर कोई गंदगी करता जाता है। लोभ का अर्थ होता है यह वस्तु मुझे चाहिए, मरना पड़े तो मर जाऊंगा और मारना पड़े तो मार दूंगा, मिट जाऊंगा और मिटा दूंगा, लेकिन यह वस्तु मुझे चाहिए। ऐसा लोभ व्यक्ति के मन में आ जाता है तो वो अनंतानुबंधी लोभ करता है, जिसमें दूसरे को मिटा दे, स्वयं को मिटा दे, दूसरे का सुख छीन ले, स्वयं का सुख खत्म कर दे, दूसरे की शांति भंग कर दे, स्वयं को भी अशांत रखे, दूसरों को भी भय पैदा करे, स्वयं भी भयशील रहे। ऐसा लोग किसी वस्तु को ले लूँगा तो सामने वाला भी डर रहा है और तुम भी डरोगे। ये सब अनंतानुबंधी लोभ के परिणमन हैं। नमोस्तु गुरुदेव, यदि किसी परेशानी के कारण श्री जी के दर्शन नहीं कर सकते तो क्या शिखर दर्शन कर वहां पूजा कर सकते हैं? अब रही बात है कि नियम है तो पहले तो नियम भगवान का दर्शन ही होना चाहिए और कहीं ना कहीं किसी प्रकार से करना चाहिए। अब शिखर का दर्शन करने का आगम में उल्लेख तो नहीं है, शास्त्रीय ऐसा कोई उल्लेख नहीं पाया गया, इसलिए मैं उसको नहीं कहूँगा। हमारे यहाँ दो ही उल्लेख हैं जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते समय। यदि जिनेंद्र भगवान का दर्शन नहीं हुआ, तुम्हारा जिनेंद्र भगवान के दर्शन का नियम है, तो मुनि मुद्रा का दर्शन करने पर जिनेंद्र भगवान का दर्शन हो जाता है। ये तो आगम में लिखा है, क्योंकि जिन मुद्रा है वह एक द्रव्य है, लेकिन जो मंदिर शिखर है इसमें मुद्रा नहीं है। शास्त्र का दर्शन करने से नियम पूरा नहीं होगा, क्योंकि उसमें मुद्रा नहीं है। मात्र मुनि महाराज के दर्शन करने के संबंध में ये नियम आपका बन जाएगा। यदि शिखर नहीं, मंदिर नहीं मिला तो महाराज के दर्शन कर लो। अब शिखर के दर्शन आप कर लेते हैं आत्मसंतुष्टि के लिए, लेकिन आगम का वचन नहीं। पूज्यवर शांति सागर महाराज ने जब शिखर जी का विहार किया, उस समय हजारों लोग साथ चले, वृत्ति त्यागी वृत्ति थे। उस समय उन लोगों ने कहा कि महाराज हम लोग देव दर्शन का नियम है, कभी बिना दर्शन के नहीं खाए। तो महाराज ने एक ही बात कही, गुरु दर्शन ही देव दर्शन मान लेना चाहिए। जब देव दर्शन ना मिले तो परिणाम ये निकलता था कि विहार करने के बाद आचार्य महाराज बैठते थे, सब लोग उनके पाद प्रक्षालन करके पूजा करके फिर प्रगाहन होता था। और आचार्य कुंदकुंद भगवान ने भी मुनि मुद्रा को जिन मुद्रा की संज्ञा दी। जिन रूप नरा धरा, जिन रूप को धारण करने वाले दिगंबर मुनिराज भी। तो ये दो का कथन है। शिखर के संबंध में मैं विधान तो नहीं कर सकता। नमोस्तु गुरुदेव, क्या मुनि महाराज विधि लेकर आहार लेने जाते हैं या किसी का चेहरा देखकर? मुनि महाराज की विधि का कोई भरोसा नहीं है। ये विधि ऐसी है जिसका कुछ नहीं कह सकते। ये जग भी नियम ले सकते हैं कि आज मैं फलाने चौके में जाऊंगा, इसने नंबर पे जाऊंगा। ये भी नियम ले सकते हैं। कहाँ तक? जब तक अंजलि नहीं छोड़ी तब तक का नियम। फलाना चेहरा वाला पड़ जाएगा तो ही जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, ये भी नियम। नाम से मैंने बहुत वीआईपी छूट है इसमें हमारे लिए, पूरी वीआईपी। अंजलि जब तक नहीं छोड़ी जब तक का नियम है। मान लो यहाँ से कोई नियम नहीं है, चौके में जाऊंगा, यदि सबसे पहले जब थाली बर्तन दिखाएगा उसमें यदि कोई पीतल का बर्तन दिख गया तो वहाँ हार लूँगा, नहीं तो वापस आ जाऊँगा। अब वहाँ तुमने थाली दिखाई, उस समय नियम ले लिया कि सबसे पहले थाली में यदि मिर्ची दिखाएगा, उसमें नियम ले लिया कि थाली में यदि वो जब दिखाते समय सबसे पहले लौकी दिखाएगा, महाराज ये लौकी है, तो हार लूँगा, नहीं तो उठ के आ जाऊँगा। कोई भी नियम नहीं है किसी भी रूप में। ये बहुत वीआईपी छूट है। इसमें ना तो गुरु और ना तुम्हारा कुछ भी नहीं चल सकता। ये हमारा वीआईपी कोटा है।
ये तो महाराज के हाथ में है, जहाँ जिस रूप में जाना है तो वो जा सकते हैं। गुरु भी इसमें पूछ नहीं सकते तुम्हारा क्या नियम है। ज़्यादा इतना कह सकते गुरु, मान लो कोई नियम 2-4 दिन से नहीं मिल रहा है तो गुरु ये आदेश देने, आपने जो विधि ली थी मेरा आदेश है उसको बदल दो। क्या ली थी ये नहीं पूछेंगे गुरु, क्या ली थी तुम्हारी विधि क्या है, बस ये कहेंगे जो लिया है उसको बदल दो। और फिर दूसरे बदलने पर भी उसने और कठिन दे दी, सच तो और आगे का होता है। तो फिर अंत में गुरु आदेश दे देंगे, आज मैं विधि देता हूं तुम्हें, ये विधि लेकर के ही तुम जाओगे फलाने स्थान पर। हमारे शास्त्र में एक उदाहरण मिलता है, गुरु महाराज ने आदेश दिया एक महाराज का था कि वो फलाने स्थान पर किसी कारण से नहीं जाते थे। गुरु ने आदेश दिया, आज की विधि यही है कि तुम्हें यदि वो व्यक्ति पड़ जाएगा तो आहार को तुम जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे, और वो व्यक्ति मिलेगा तो ही तुम आहार को जाओगे। अब वो तो मिलना ही है जब गुरु ने कहा है तो ये स्थिति होती है। ये व्रत परिसंख्यान कहलाता है। इसके लिए सब व्यवस्थाएं की गई। कभी व्यक्ति को देखकर जाओ, कभी परिस्थिति को देख के जाओ, कभी स्वयं की परिस्थिति देख के जाओ। हाँ, बीच में भी लौट सकता हूँ कि आज मैं जाऊँगा आहार को, यदि 100 कदम पे होगा तो जाऊँगा और 1 किलोमीटर ले गया तो लौट के आ जाऊँगा। ये भी विधि हो सकती है। अब इतनी विधि हो सकती है कि यदि तुवन से आगे गया तो लौट आएंगे। इतने से भी आगे होता था। आज मैं छेद पार के परिसर में ही लूँगा। आज मैं पश्चिम दिशा की तरफ पड़गाने वाला पश्चिम दिशा को ले जाएगा तो जाऊँगा, नहीं तो बीच में मान लो यहाँ से पड़ गया, किसी के यहाँ पड़ गया, अब वो मालूम नहीं कहाँ ले जाएगा। और मैंने नियम लिया कि पश्चिम को जाऊंगा और वो चला गया पूरब को, पीछे लो, महाराज जी गलती क्या हो गई, गलती, अब गलती क्या कहा बताऊं तुम्हें, नहीं बता सकते। एक बार हुआ था सन 1987-88 घटना। एक स्थान पर चौके लगते थे, हम थे और एक निशंक सागर जी थे। तो 2 महाराज थे, चौके बहुत लगते थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, 2 पार्टियां थी, मतलब एक इधर था एक इधर थी समाज। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, एक दिन इधर वाले लगाएंगे, एक दिन इधर वाले लगाएंगे, क्योंकि हम लोग पहुंच नहीं पाए। और उसी दिन हमने नियम लिया, उन्होंने रात में प्रस्ताव पास कर लिया, उत्तर दिशा वाले यानी मंदिर के इस तरफ वाले कल चौके लगाएंगे, इस तरफ वाले नहीं लगाएंगे। और मैंने उस दिन नियम लिया कि आज मैं इस तरफ ही जाऊंगा। और मुझे कुछ पता नहीं, उनको मेरा पता नहीं और मेरा उनको पता नहीं, और हम निकले। अब मैं 2-3 दिन पहले जा रहा था तो मैंने कहा आज तो एक भी चौका नहीं दिखा। मैंने कहा कोई ना कोई गम ही हो गई। अब मैं स्टेशन, वहाँ स्टेशन थी, नाम नहीं बता रहा हूँ, स्टेशन तक चला गया 1 किलोमीटर दूर तक। अब लेकिन वहाँ एक भी चौका नहीं। मैंने कहा या तो सुबह तक हो गया या कुछ हो गया। अब वो लोग लड़के तो कह रहे महाराज जी उधर चौके नहीं, उधर। मैंने कैसे नहीं, कल तो मैं गया था। तो मैंने सोचा ये चौके उस तरफ वाले होंगे, इसलिए मना करा। अब चल लौट के आए, नहीं महाराज जी आज इस बार लगे। तो हमने अंजलि छोड़ी कि मैंने हमारा तो इधर लेने का नियम था, उपवास हो गया। तो ये जो स्थितियाँ होती हैं, इसमें कुछ मत समझो, इस साधु का VIP कोटा है, उसी के कोटे में रहने दो। तुम कुछ नहीं कर सकते, चाहे हाथ मलो, चाहे कितने कहो, चाहे मुंह देखी कहो, चाहे पीठ देखी कहो, ये VIP कोटा था, है और रहेगा। तब कभी कभी क्या होता है, क्लिष्ट होता है। जिस दिन हमें उपवास करना होता है और गुरु की आज्ञा होती है या कोई कठिन व्रत लेना पड़ता है, उस दिन ऐसी कठिन विधि लेते हैं, कभी कचार कुछ जो मिलना मुश्किल हो जाता है। सामान्य रूप से जो विधियां होती हैं, इन विधियों के अंदर साधु की इच्छा के ऊपर छोड़ दिया गया कि उसको कहाँ किस रूप में जाना है, व्यवहारिकता को देखते हुए वह निर्णय कर लेते हैं। व्रत परिसंख्यान के संबंध 2 संस्मरण और तुम्हें सुनाता हूँ। आए गया एक बार संस्मरण हुआ, पड़गा लिया, किसी के अभी उसके यहाँ पड़क गए, और नियम लिया था कि वो व्यक्ति यदि चौके में सबसे पहले आहार देगा, पहला ग्रास,
तो ही आहार करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, अंजलि छोड़ दूंगा। अब पड़गान हो गया, पूजा हो गई, अभी विधि पूरी नहीं, अभी विधि नहीं मिली। अब अंजलि खोल दी, खड़े हो गए, जैसे ही खड़े हुए दूसरे ने आकर के पानी दे दिया, अंतराय करके बैठ गए। महाराज जी काय का अंतराय किया, ना तो बाल था ना जीव था, अब क्या बताऊं तुम्हें। अब वो नियम था कि फलाना चंद व्यक्ति, तुम नाम की बात कर रहे हो, फलाना चंद नाम से वह व्यक्ति पहला ग्रास देगा तो आहार करूंगा, नहीं तो आज आहार का। अब बताओ कहां तक विधि पहुंच गई। पड़गाने में कोई विधि नहीं थी, विधि कहां थी, पड़गाने में। अब एक बार विधि ऐसी हुई कि आहार लेते समय सबसे पहले व्यक्ति, तुम क्या देते हो, पानी दूध, यदि सबसे पहले वो कोई व्यक्ति ग्रास देगा तो ही उस दिन आहार ग्रहण होगा, नहीं तो नहीं। तुमने पानी दे दिया, बैठ गए, अब तुम्हारी गलती कहाँ है, बोलो। तो अब व्यक्ति नाम का भी नियम ले लिया कि वो पहला ग्रास देगा तो ही आहार होगा, नहीं तो आज आहार त्याग है। और विधि कोई जरूरी नहीं कि हम 10 दिन की लें, ऐसा भी होता, आज तक की विधि है, बीच में भी बदल सकते हैं। जैसे पड़गान हो गया, पड़गाने के बाद किसी के चौके में गए और लौटना पड़ा, अब वो विधि तो आपको मालूम चल गई ना, हम बीच में ट्रांसफर कर देंगे। चलते चलते विधि बदल, जैसे मान लो अभी पड़गान हुआ, किसी और कोई निमित्त पे हुआ, किसी कारणवश वहाँ से लौटना पड़ा, तो लौटते समय हम विधि बदल देंगे। तो मैं मत समझना महाराज जी पहले तो आप 5 श्रीफल पड़ गए, अब वो विधि रही नहीं, वो तो हो गई पूरी। ये होता है व्रत परिसंख्यान, इतने प्रकार का है, कुछ नहीं कितने प्रकार का। अब बोलो कौन से प्रकार का व्रत परिसंख्यान, बैल के सिर पर गुड़ की पाड़ी हो, ये कोई नियम है क्या। 100 नारियल की हो, 10 नारियल की हो, 25 की हो तो बात अलग है। ले लिया कि राजकुमार जंगल में अपने हाथ से मिट्टी के बर्तन बना रहे हों और उसी में भोजन खाते हो तो विधि होगी। अब कहाँ तक विधि कहोगे। एक महाराज ने नियम ले लिया कि अपने घर में वो नशेनी पे चढ़ रहा होगा, किस पे, और नशेनी पे चढ़ रहा होगा, उसी समय मैं पूछूं, और चढ़ते चढ़ते वो एकदम महाराज देखे, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, तो मैं आहार ग्रहण करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। आप बोलो ये विधि तुमने कौन से शास्त्र में पढ़ी। सुधा समाधान